यानी हम हर एक सेक्टर को टच करते हैं बच्चे को, कि उसे नॉलेज आ जाए। पता नहीं किसको किसमें इंटरेस्ट आ जाए और किसका करियर किसमें बन जाए। सो फैमिली जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा वर्क लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। Hello everyone, I am Seema Choria. Welcome to Great Principles, and today I bring to you iconic figures from the world of Indian academia. When girls are educated, their country becomes stronger and more prosperous. These words of Michelle Obama resonate with my today's guest. It's not education alone that makes a girl strong and prosperous. Girls and women need unconditional support to receive more than basic necessities of life. Family and society for long have associated women as the weaker gender without even giving them an honest opportunity to make it larger than life. Our country reveres Ma Shakti and yet, at many times, fail to uphold this veneration by denying the women their fundamental rights to freedom of speech and the choice to make decisions independently. Today, I'm overwhelmed to interview these two lovely sisters who are breaking all gender stereotypes. They are social high flyers who, as daughter, has most appreciative and supportive, nurturing family to mold them into independent, compassionate women, changing lives of many. Please join me in welcoming our guest today, Mrs. Kavita Bungale Kadupatil, Managing Director at Gayatri Group of Schools, Pune, and Director, Yogesh Enterprises, Secretary, BGP PCMC, and Sarita Bungale VK Patil, Managing Director at SVS PM Gayatri Group of Schools, Pune, and Director at Yogesh Enterprises. Welcome to Great Principles, ma'am. It's an honor to have you both here on this platform. थैंक यू। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे साथ है आज नारी शक्ति, हमारे साथ हैं आज ऐसी फीमेल्स जो सबको बहुतों को इंस्पायर करती हैं। तो जानते हैं हम इनके बारे में। आप दोनों दो लेडीज हैं, दो फीमेल्स है, बेटी है, बहू है, मदर है, वाइफ है। एंड अब हम सभी को पता है कि हम जब इतने सारे रोल्स निभाते हैं तो इस मैन मेड सोसाइटी में, मैन रूल सोसाइटी में एक फीमेल को कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो कविता जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस चैलेंजिंग दुनिया में आपका इंस्पिरेशन और सपोर्ट सिस्टम कौन है? जी, आपका क्वेश्चन सुनने के बाद कितनी बड़ी स्माइल मेरे फेस पे आई। आई आई एम जस्ट थिंकिंग कि बाबा, सच्ची में देखा जाए ना तो आज की तारीख में यानी इंस्पिरेशन हमारे, जिस तरह से हम ग्रो होते हैं, हमारे इंस्पिरेशन भी ग्रो होते रहते हैं। मॉडल्स, रोल मॉडल ग्रो होते रहते हैं। यानी मुझे ध्यान में, मैं छोटी थी तो मेरे रोल मॉडल मेरे यानी आज भी है, मेरे पापा थे, आज भी है वो। लेकिन आज मेरी इंस्पिरेशन मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे। कि मुझे लगता है वर्किंग वूमन को ये इतने सारे रोल हर एक लेडी निभाती है। यानी वी आर नॉट ओनली, बट हर एक लेडी सारे रोल निभाते टाइम, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे इंस्पिरेशन थे। मेरे फैमिली के मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे इन-लॉज़ है, मदर है, शी इज़ माय बैकबोन आई कैन से। बट मेरे बच्चे मेरे इंस्पिरेशन है कि आज तक किसी भी यानी मेरी 13 मंथ की बेटी है, उसे भी मैंने बात बताई ना कि बेटा मुझे यहाँ-यहाँ पे जाना है या फिर एनीथिंग, यानी उसमें खुद में जुनून होना चाहिए कि उसे कुछ करना है, नथिंग एल्स। फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। एब्सोल्युटली राइट मैम। हमें मतलब हम फीमेल्स को जरूरत है कि हमें खुद एक स्टेप भी उठाना पड़ेगा। हम हमेशा बहुत बार अपनी ही कमजोरियों में छुप जाते हैं। तो जैसे कि मैम ने बोला, आपको भी स्टेप उठाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। फैमिली सपोर्ट मिल सकता है अगर आप भी उतनी कोशिश करें। सो ग्रेट मैम, इट्स वंडरफुल टू नो कि पहले पापा और अब आपके बच्चे आपके इंस्पिरेशन है। दिस इज सो अमेजिंग, यू नो, कि आपकी छोटी सी बेटी भी आपको सपोर्ट करती है। लवली। ये जानना चाहेंगे सर, आपने एक आइडियल है विनायक घुंघाले सर, और हर बेटी की लकी नहीं होती है कि उनको विनायक सर जैसे डैड मिले। तो जब एक ऐसे लीडर आपके डैड है, तो आपकी बाकी लड़कियों से कैसे डिफरेंट होगी? आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा कैसे मिल जाती है? अपॉर्चुनिटी सर तो पापा, इनको हमने बचपन से देखा है कि जीरो टू हीरो जो बोलते हैं वो एग्जाम्पल हमारे सामने, हमारे साथ जब
से हम पैदा हुए तब से हमारे सामने वो एग्जाम्पल है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भी हमारे हाथ में है, और जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है हमें, उनको कंप्लीट करना भी हमारे ही हाथ में है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ से हमें मिल गई, जरूर हम कोशिश करते हैं कि वो 100% पूरी करें। और वो जो वर्कलोड है वो काफी अच्छे से हैंडल किया जाता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तो अपने आप दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और उसे कंप्लीट करने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि विनायक सर ने आप सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, उन्होंने वो खुद एक रोल मॉडल की तरह आपके सामने आए, तो सही होगा। यस, तो बिकॉज हमें घर में ही एक रोल मॉडल इतना अच्छा मिल गया है कि हमें बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं, बट जब घर में हम खुद देखते हैं कि एक हमारे पिताजी इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। दिवाली का मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मैं ऐसे बोलूंगी कि इस एज में इतने सारे चेक साइन करना स्कूल से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है, और बाकी जो एरिया ऑफ वर्किंग है, तो चेक साइन करते वक्त हर एक बंदे का किस तरह का काम हुआ है और उसकी क्या लैकिंग एरियाज भी उसके क्या है, फिर भी हम उसके पेमेंट्स क्यों निकाल रहे हैं, या फिर ये सारी चीजें जब मैं देखती हूँ उनकी तरफ, तो इस एज में इतने सारे लोगों की हर एक चीज याद ध्यान में रख के और वो प्रोसीड करना इज वेरी चैलेंजिंग, और वो काफी अच्छे से करते हैं। एक भी चीज वो भूलते नहीं है, कितनी भी वो पुरानी हो, कितनी भी वो नई हो। मैम आपने एक बहुत बड़ी पेरेंटिंग टिप यहाँ पे शेयर की है कि हम सभी को जरूरत है हम एग्जाम्पल सेट करें। जब आप करते हो तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और ये उनमें आता है। और हमारे सामने सरिता मैम, कविता मैम दोनों लाइव एग्जाम्पल हैं कि जैसे सर उनके सामने बचपन से काम करते आ रहे हैं, हर बार एग्जाम्पल सेट करते आ रहे हैं, आज वो वही उनके अंदर आया है और वो ट्राई करते हैं कि वो हर चीज में अपना 100% दें। वंडरफुल। सर से ये बात बहुत सीखने की है कि एग्जाम्पल सेट करो। बच्चे ऑब्जर्वर हैं, उन्हें ऑब्जर्व करने दो, थोपो मत उनके ऊपर। जब देखते हैं तो अपने आप करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। Absolutely, ma'am. Certainly, I totally agree with you. Moving ahead, मैम, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप दोनों ही सिस्टर्स बहुत ही क्वालिफाइड हैं, वेल रेड हैं और बहुत सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सक्सेसफुली निभा रही हैं। तो आप घर पे और ऑफिस फ्रंट पे ये दोनों जगह वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हो? घर पे जाने के बाद डेफिनेटली ऑफिस की कोई बात हमें नहीं करनी है। बाहर जाओगे तो घर की बात ऑफिस में नहीं लानी है। जहाँ पे जाते हो वहाँ पे खुद के 100% दो, तो काम हो सकता है। बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इमोशंस है, प्लस माइनस होता है। खुद से बात करो, जो हमारा सुनते हैं उनके पास बोलो, कभी-कभी सुनो। सुनने के बाद पता चलता है कि हमसे भी ज़्यादा बाहर लोग परेशान हैं ज़िंदगी में, बट दे आर मूविंग अहेड। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो बैलेंस हो जाता है। काम में देखा जाए तो आप ऐसे रोल मॉडल को ढूँढो जो आपसे अच्छा आप ही के स्ट्रीम में काम कर रहा है। ऐसे काफ़ी सारी लेडीज़ है, हर एक स्ट्रीम में अभी कोई ऐसा स्ट्रीम रहा नहीं है कि जहाँ पे वो वुमेन्स ना हो। तो उसी इसमें हम हमें हमें अगर देखने को मिला कि कितने अच्छे से काम कर रहे हैं लोग। मेरे प्रॉब्लम अलग है, हर किसी को ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। वो ही लेके बैठे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। उसे छोड़ दो और जहाँ पे जाओ ना वहाँ पे अपना माइंड सेट कर लो। अपने आप बैलेंस हो जाता है। वंडरफुल मैम, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हर कोई सिर्फ अपनी प्रॉब्लम की बात करता है। प्रॉब्लम्स तो सबको है, डेफिनेटली है, हर किसी को, बट आप प्रॉब्लम के बहाने कब तक बैठे रहोगे? तो एक तरीके से ये एक रीजन हो जाता है काम ना करने का। तो जरूरत है कि आप उठो, आपके आजू बाजू बहुत सारे इंस्पिरेशन है, बहुत सारी फीमेल्स है जो कर रही हैं, आप उनसे समझिए और जानिए कि कैसे बढ़ते हैं। कविता मैम अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है जो दोनों चीजें मैनेज कर रही है। इतनी छोटी बच्ची के साथ भी शी इज जस्ट डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग वर्क। सो टू ऑल माय फीमेल व्यूअर्स आउट देयर, हम सबको जरूरत है इस इंस्पिरेशन को लेने की और प्रॉब्लम्स की बात करना बंद करने की। देखेंगे तो लाइफ में सबके पास प्रॉब्लम्स है। तो सरिता मैम, जैसे कि कविता मैम ने हमको बताया कि वो कैसे उनका वर्क लाइफ बैलेंस करती हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या फंडा है वर्क लाइफ बैलेंस का?
वर्क लाइफ बैलेंस करना ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम काम करने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होती है, हमारे फैमिली के साथ भी। सो फैमिली जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारा वर्क लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। एंड विथ गॉड ग्रेस हमारे मेरे दोनों तरफ की फैमिलीज हमारी इतनी समझदार बोल सकते हैं हम कि दोनों तरफ से हमें सपोर्ट अच्छे से मिलता है। कि पापा की तरफ से भी थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं फिर कि फैमिली बिजनेस का ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमें ये मिल जाता है कि अगर कुछ फैमिली इशू है तो थोड़ी सी छूट वहां से भी मिल जाती है। और प्रोफेशनल अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें है कि जहाँ पे लेट होने वाला है या फिर जल्दी घर से बाहर निकलना है या फिर कुछ चीजें है कि जिसमें थोड़ा सा फैमिली को टाइम कम दिया जाएगा, तो उस वक्त इधर ये इन-लॉज वाली फैमिली भी संभाल लेती कि नहीं दोनों चीजें करनी है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होना चाहिए। तो दोनों तरफ विथ सपोर्ट हो जाता है, काफी अच्छे से हो जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक कि दोनों चीजों की वजह से कुछ हैम्पर हुआ है। वंडरफुली आंसर्ड मैम। मतलब जो आज आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सबको प्रेजेंट किया है कि जरूरत होती है फीमेल्स को एक सपोर्ट की। यस, हमारे कैलिबर है, पोटेंशियल है, लेकिन अगर हमें साथ में सपोर्ट मिल जाए तो हम हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। मैम शेयर्ड हर ओपिनियन है कि यहाँ पे दोनों ही फैमिली, पाटिल फैमिली, विखे पाटिल फैमिली एंड फैमिली से उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गायत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये एजुकेशन सेक्टर में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आज पुणे में गायत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने एक बड़ा नाम कमा लिया है। आप हमें क्या बताना चाहेंगे गायत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बारे में? There is a lots of difference of other school and Gayatri school. हमारे स्कूल का ध्येय ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन के साथ बच्चों को आज के एजुकेशन के हिसाब से जो न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी आई है, हम ऑलरेडी उस पे काम कर रहे हैं कि मेरे स्कूल का बच्चा अगर 10th से ले तो डेफिनेटली ही शुड नो कि हर, जैसे कि नॉर्मली पेरेंट्स क्या जानते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल जानते हैं, बट मेरा बच्चा अगर बाहर निकले स्कूल से 12th 10th के बाद तो ही नोज कि बाबा शेयर मार्केट में भी बिजनेस हो सकता है, आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो, आप प्रिंट मीडिया में भी अच्छे से काम कर सकते हो, आप अकाउंटिंग में भी काफी अच्छे से काम कर सकते हो, आप यानी लॉट्स ऑफ लीगल में अच्छे से, यानी हम हर एक सेक्टर को टच करते हैं बच्चे को, कि उसे नॉलेज आ जाए, पता नहीं किसको किसमें इंटरेस्ट आ जाए और किसका करियर किसमें बन जाए। तो हम डेफिनेटली 110% वी आर वर्किंग फॉर स्किल डेवलपमेंट। हमारे प्रेसिडेंट यानी श्री विनायक जी भंगारे वो यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा इंडिपेंडेंट बने, हर एक बच्चा बिजनेस करे। आप जब किसी के यहाँ पे जॉब करते हो तो खुद का दिमाग कितना यूज करने को मिलता है, बट हर एक बच्चे में एक कल्पना शक्ति होती है, एक थॉट प्रोसेस होती है, उसे कहीं ना कहीं अगर हम शेप दे, अच्छे से शेप दे, तो वो हर एक बच्चे में कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन छुपा होता है, उसे बाहर निकालो। ये थॉट प्रोसेस पे हम लोग काम करते हैं। तो हमारे हमारे स्कूल में काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती है और स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम हमारे स्कूल को ग्रो कर रहे हैं। वंडरफुल मैम। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं एजुकेशन से कि हमारे बच्चे लाइफ में इंडिपेंडेंट बन जाए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाए। और अगर इस चीज को स्कूल लेवल पे ध्यान दिया जाता है कि आप जैसे कि आपने बताया गायत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स में बच्चे को हर फील्ड में एक्सपोजर दिया जाता है ताकि उसको समझ में आए कि उसका इंटरेस्ट किधर है। एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट द स्कूल इज कि आप हर किसी को पुश कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपनी सोच से कुछ आगे करने के लिए। और जब ऐसा होगा, अगर हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बने तो नेशन प्रोग्रेस करेगा, तो कंट्री में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल वंडरफुल फिलॉसफी मैम, लव्ड इट टू द कोर। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड आई गेस। तो सरिता मैम, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे विनायक सर के बहुत सारे विजन है अलग अलग फील्ड्स को लेके, वैसे ही एजुकेशन फील्ड में भी एक विजन है और इस विजन को पूरा करने के लिए वो द मॉडल स्कूल लॉन्च करने वाले हैं पूना में बहुत जल्दी।
तो आपसे जानना चाहेंगे, मतलब मैं कहूँ उससे बेटर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये विजन क्या है और स्कूल की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इस विजन को पूरा करने का। मॉडल स्कूल एक पार्ट हम कह सकते हैं कि जहाँ पे उनका ये सोचना है कि जब मैं छोटा था तब मैं पूरा एजुकेशन नहीं ले पाया, तो जो बहुत सारे एमआईडीसी एरिया है, फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं लेबर कि जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, उनमें उनमें भी काफी अच्छे बच्चे होते हैं कि जो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है कि जैसे वो स्कूल में जाके पढ़ सके और अपना हुनर है, टैलेंट है या फिर उनकी जो भी अच्छी चीजें हैं वो प्रेजेंट करके वो दुनिया में खुद के पैरों पे खड़े हो सके। उस विजन से उन्होंने वो मॉडल स्कूल का कंसेप्ट क्रिएट किया है हमने। और उसके साथ उनका ये है कि एम्प्लॉई नहीं तो एम्प्लॉयर मुझे क्रिएट करने हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कूल है मोशी का, वहाँ पे भी उन्होंने काफी अच्छा इनिशिएटिव लेके रीड टू लीड एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अदर देन एकेडमिक जो एक्स्ट्रा नॉवेल या फिर कुछ ऐसे बुक्स है जैसे द सीक्रेट है, या फिर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, या फिर है रिच डैड पुअर डैड, एंड और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये कुछ नाम है उन बुक्स के। तो ऐसे हर उस एज वाइज और स्टैंडर्ड वाइज हमने कुछ सिलेक्ट करके बच्चों को ये बुक्स पढ़ने की आदत लगे, और उस बुक से क्या लेना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। अगर वो बुक हम पढ़ रहे हैं तो उस बुक से हमें क्या उठाना है जिसका हम एक अच्छे से बेनिफिट कर पाए अपनी लाइफ में। तो उस हिसाब से एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है। ये फर्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से काफी अच्छे तरह से वो इम्प्लीमेंट हम करेंगे बाकी के हमारे स्कूल्स में भी। तो सर का विजन है कि उन्हें एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर यहाँ से भेजने हैं बाहर स्कूल से। एमबीए करने के बाद जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं अब जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, या फिर ये सारी चीजें बचपन से ही उसके दिमाग में डेवलप होनी शुरू होनी चाहिए कि हाँ मुझे आगे जाके क्या करना है। जो हम 10th या 12th के बाद सोचने लगे थे, शायद इस तरह से हम काम करेंगे तो कम उम्र में बच्चे सोचने लगेंगे कि मुझे करना क्या है और मैं एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर कैसे करूँ। मैम आपकी सर की विजन सुन के जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, एक बात मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कि आज हम इतने क्वालिफाइड हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज अटेंड करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई हमको बोले कि जाओ बिजनेस शुरू करो तो हम डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, क्या करना क्या है। क्या करेंगे। और सर जिन्होंने एजुकेशन नहीं हो पाया उसके बाद भी आज वो बिजनेस के शिखर पे है। तो बस ये जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं हमारी स्कूलिंग में कुछ फ्लॉज थे जिसको आपने कवर किया है, गायत्री स्कूल में कवर किया कि बच्चों को बचपन से ही बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर स्किल सिखाइए। डर नहीं लगना चाहिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, जैसे आपने बोला आगे जाके जॉब करना है कि क्या करना है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो हर स्कूल में प्रैक्टिस होना चाहिए। बच्चों को पैसे कैसे कमाने हैं, लाइफ में आगे कैसे खड़ा होना है, अपने बल पे कैसे खुद को बनाना है, ये सिखाना बहुत जरूरी है। वंडरफुल, आई रियली लव दिस थॉट एंड दिस फिलॉसफी। टू ऑल माय व्यूअर्स, अपने बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनना सिखाइए, उनकी सोच को बड़ा करिए कि सिर्फ मतलब डरना नहीं है, आप हर जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, ये उनका एटीट्यूड होना चाहिए। सो वंडरफुल मैम, आप और सर आप सभी लोग अपने आप में इंस्पिरेशन है। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, इतना कुछ सीखने को है, पेरेंटिंग से लेके अपॉर्चुनिटीज से लेके फीमेल लीडरशिप से लेके हर चीज हर बात मुझे आज सीखने को मिल रही है। तो गोइंग अहेड मैम, सिस्टर्स बॉन्ड एक होता है दोनों बहनों में या फिर अब मैं दो वर्ड नहीं यूज करूंगी, हम वक्त पड़ने पे एक दूसरे की चुगली भी लगा देते हैं और एक दूसरे के सीक्रेट भी बहुत दबा के रखते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी है, परेशान भी करेंगे झगड़ेंगे भी, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ऐसी होती है सिस्टर्स, ऐसी होती है बहनें, जो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मैम, बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, अगर मैं उसकी बात करूंगी तो शायद सेशन कम पड़ जाए। आपसे ये जानना चाहूंगी आप सरिता मैम को कौन सा अवार्ड देंगे? I can say she is my support system. इससे अलग या फिर अदर वर्ड आई कैन नॉट से अबाउट हर। यानी कहीं पे जाने के लिए मैं जहाँ पे जाती हूँ उससे पहले वो जाती है। एंड मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, शी इज माई सपोर्ट सिस्टम एंड आई ट्रस्ट हर, आई बिलीव ऑन हर एंड शी इज डूइंग अमेजिंग। वो अच्छे से करेगी
कर रही है, just that's it. Wow. So, this is the recognition, this is the award that ma'am has given, that this is the biggest, when you trust someone, जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो कि वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, तो ये बात अपने आप में, ये जो दो शब्द है सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत बड़े शब्द होते हैं जो जनरली हम उन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर हमें पता है कुछ भी हो जाए हमारे साथ है. सो सरिता मैम को आज कविता मैम ने उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम का अवार्ड दिया है. कांग्रेचुलेशन सरिता मैम टू यू. गोइंग अहेड इन अ कन्वर्सेशन, तो सरिता मैम को आप सरिता मैम को कौन सा अवार्ड देना चाहेंगी? सपोर्ट सिस्टम तो है ही, रहते ही हम बहनें एक दूसरे का रहती है, बट मैं उसके साथ उन्हें सुपर वुमन कहूंगी क्योंकि उन्होंने भी काफी उनकी लाइफ का मेजर पार्ट ये काम करने में दिया हुआ है. तो मैंने देखा है उन्हें कि वो भी काफी अच्छे से काम अगर खत्म करना है तो वो कितनी स्पीड से और कितनी अच्छे से करना है, वो एक सुपर वुमन ही कर सकती है. तो मेरे तरफ से सुपर वुमन इज द वर्ड फॉर हर. Wonderful. So, this heart to heart conversation, एक सिस्टर दूसरी सिस्टर को अवार्ड दे रही है आज सुपर वुमन का. So, this is something really commendable. So, कविता मैम congratulations on this, and सरिता मैम आपको भी congratulations कि आपकी सिस्टर ने आपको सपोर्ट सिस्टम का अवार्ड दिया है. ग्रेट. इस नोट पे हम हमारे शो के बहुत एक्साइटिंग राउंड पे पहुंचे हैं जिसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं. मैम आपको एक शब्द या फिर एक सेंटेंस में आंसर देना है. ओके, तो रेडी हो जाइए हमारे सारे व्यूअर्स. आज आपको मैम के बारे में कुछ छुपी हुई बातें मिलेंगी, दोनों मैम्स के बारे में. सो पहला क्वेश्चन है ये, आपका निकनेम क्या है? आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? ताई. ताई. ऑलराइट, सो वी हैव अ लवली ताई विद अस. तो जैसे कि कविता मैम को लोग प्यार से ताई कहते हैं, आपको लोग क्या कहते हैं फिर? मुझे सरू कहते हैं. सरिता मेरा नाम है, तो सरू इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माय नेम. सो फैमिली एंड जो मुझे पहचान है वहाँ पे सरू है, और ऑफिशियली एक्चुअली ताई इज द कॉमन that everyone calls. वंडरफुल मैम. मैम आइसक्रीम या गुलाब जामुन? आपका Ice-cream. फेवरेट डेजर्ट? आइसक्रीम. आइसक्रीम. ऑलराइट मैम. सो आपका फेवरेट डिश कौन सा है, आइसक्रीम या गुलाब जामुन? आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम. वंडरफुल. तो दोनों ही सिस्टर को आइसक्रीम पसंद है. यस. आप आपका फ्री टाइम कैसे बिताते हैं? आपकी हॉबीज क्या है? लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड ऑफ कोर्स शॉपिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्लोथ्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें मैंने आई जस्ट लव विद ऑल दिस थिंग्स. मैम इतना ऑनेस्ट आंसर मेरे शो पे कभी किसी ने नहीं दिया अपनी हॉबीज के बारे में. आज एक मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फीमेल टू फीमेल टॉक. हम कौन सी लेडीज को नहीं अच्छा लगता है शॉपिंग करना? आई रियली डाउट. सो दिस वाज ब्यूटीफुल ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम मैम्स एंड. आप आपका फ्री टाइम कैसे बिताना पसंद करते हो? आपकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम में मुझे गाने सुनना काफी पसंद है, और ट्रैवलिंग, जहाँ पे हम नेचर को देख सके. तो नेचर में भी काफी सारी चीजें होती है कि जो देखने के बाद हम बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, और फ्रेश हो सकते हैं. तो नेचर ट्रैवलिंग आई लाइक. वंडरफुल. तो सरिता मैम की ये हॉबीज हैं. मैम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में आपका गो टू पर्सन कौन है जो आप मतलब जिसके पास आप आराम से कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में जा सकते हो? माय हस्बैंड. मैं मुझे हर एक चीज शेयर कर सकती हूँ. वंडरफुल. सो दिस काइंड ऑफ सपोर्टिव हस्बैंड इज देयर, एंड दैट इज द रीजन मैम यहाँ पर है आज. जैसे कविता मैम ने उनके गो टू पर्सन के हस्बैंड का नाम लिया, वैसे ही आपके गो टू पर्सन कौन है आपकी फैमिली में? मैं गो टू पर्सन मेरे दो है. ऑफ कोर्स हस्बैंड है, और सेकंड भाई योगेश. ये दो लोग हैं कि उनसे मैं काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हूँ. All right, so I must say you both are blessed to have an amazing family at both the ends, at in-laws end also और आपके father end पे भी. Wonderful, ma'am. You both are really lucky at this time. All Yes. right. Okay, next question. आपका favorite food या snack क्या है? मुझे चाट एंड चाइनीज बोथ आई लाइक्ड.
ऑलराइट, सरिता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड में मेरा एक्चुअली सभी अच्छे लगते हैं, बट फिर भी मेरा फेवरेट हम स्वीट में कह सकते हैं, मैं काजू कतली कभी भी खा सकती हूँ और अदरवाइज एवरीथिंग आई लाइक, ऐसा कुछ नहीं है। नॉनवेज छोड़ के, आई एम वेजिटेरियन, सो वेज में जो भी है आई लाइक इट। तो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को अगर आपको प्लीज करना है तो एक काजू कतली से काम हो जाएगा। जिस दिन आप गुस्से में हो वो स्माइल लेके आ जाएगी आपके फेस। डिपेंड की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है? यस सर्टेनली। ऑलराइट, राइट। आपको चाय या कॉफी दोनों में से क्या पसंद है? मुझे दोनों भी अच्छे नहीं लगते। अरे वाह, तो फिर आपको क्या किक देता है? आप क्या ऐसा कुछ लेते हैं मॉर्निंग में जिससे आपका दिन की शुरुआत होती है? नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो मैम, हमारी इतनी सारी फीमेल्स को आप क्या बताना चाहेंगी कि एनर्जी बूस्टर आपका कहाँ से आता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर एक बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। विदाउट इंटरप्शन तो कुछ नहीं है, लेकिन वो उस इंटरप्शन को आप आपकी ताकत बना लो, रिवर्स ले लो। वो इंटरप्शन आपकी जिंदगी को नया मोड़ देगा, जिससे जिसे कोई रोक नहीं सकता। एंड कोई भी चीज आप करना चाहो तो वो कंटिन्यूअस करो। एफर्ट डालने में कभी कंजूसी मत करो। एफर्ट जब डालते हो ना तो अनकाउंटेबल एफर्ट होने चाहिए। एंड कंटिन्यूटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन लाइफ। आप कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लाओ, उसे एग्जीक्यूट करो, बट वो नहीं कर पाए तो वो प्रोजेक्ट का क्रेडिट कोई और लेके जाता है। वो प्रोजेक्ट वीकेंड से घर का भी कोई हो सकता है, घर का काम भी हो सकता है, अपने बच्चों का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है, प्रोफेशन में भी हो सकता है। डोंट टेक इट वर्ड टू वर्ड, बट कोई भी काम अगर हम हाथ में ले तो वो कंटिन्यूअस एंड लेवल तक हमें करना चाहिए। और किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, बट प्रॉब्लम को बड़ा करना या खुद को बड़ा करना ये अपने हाथ में होता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ थॉट प्रोसेस। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, दुखी और आप जिन जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे आप बन जाते हो। तो ट्राई करो कि पॉजिटिव और बड़े थॉट वाले लोगों के साथ रहो, आप वैसे बन जाओगे। दैट्स इट, थैंक यू। वंडरफुल आंसर हियर। जैसे कि मैम ने बोला, एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, और अगर ना खुले तो जाके खटखटाओ, अपना 100% दो और वो खुलेगा और आप उसमें आगे बढ़ो। You are a working mom, I am a working mom, and there are so many working moms like us here. On our show also they are viewing us. So मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हर वर्किंग मदर के मन में एक गिल्ट जरूर होता है कि क्या मैंने 100% दिया घर को, बच्चों को, परिवार को? क्या आप भी ये गिल्ट फेस करते हो? और अगर होता है तो आप इससे खुद को बाहर कैसे निकालते हो? कैसे प्रायोरिटाइज करते हो घर, वर्क, हर जगह अपना 100% देने का? आपने इतना करेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, आई जस्ट डोंट हैव एनी आंसर। कभी हम हमारे काम के इसमें बच्चों को टाइम नहीं दे पाते एंड उसका गिल्ट, नो आंसर फॉर दैट। फील बैड, किस चीज के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों को टाइम चाहिए होता है मदर का डेफिनेटली। तो इसे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वर्किंग वुमन के बच्चे वैसे ही समझदार होते हैं, आई फील सो, तो समझ लेते हैं और बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं आती, बट दिल को बुरा लगता है कि हम हमारे बच्चों को हमने टाइम देना चाहिए। दैट्स इट। इसे कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। और मैम, आप फिर कैसे प्रायोरिटाइज करते हो आपके घर के और काम के बीच में? मतलब अगर दोनों ही अर्जेंट है तो आप किसको चूज करते हो? डेफिनेटली मैं काम को करती हूँ, बट कभी अभी थोड़ा सा क्या लगता है कि बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों को अपना जो डिसाइडेड प्लानिंग प्रायोरिटी वाइज जो टाइम होता है वो रखते हैं कि यार संडे कुछ नहीं करना, फैमिली को टाइम देना है, इन दैट वे। वंडरफुल। तो अगेन मैम बहुत ही एक ऑनेस्ट और हम्बल पर्सनालिटी है, जो भी है मैम एकदम सच सच दिल से बोलती हैं। हमें एक भी आंसर में ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो
बनावटी हो। तो मैम ने यहाँ पे भी एक ऑनेस्ट आंसर दिया, यस मुझे भी गिल्ट फील होता है, गिल्टी फील होता है कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाई, एंड वी कांट हेल्प इट। बस यस हम ये कर सकते हैं जैसे मैम ने किया, हफ्ते में एक दिन मेरी फैमिली का है, इस दिन मैं कोई काम नहीं करूंगी। तो अगेन अ वंडरफुल ऑनेस्ट आंसर बाय मैम हियर। सरिता जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर दोनों चीजें अर्जेंट है, घर भी आपको बुला रहा है और आपका काम भी आपको बुला रहा है, तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? हमने वर्किंग प्रोफेशन चूज किया है तो ऑफ कोर्स हमें वर्क लाइफ जो है या फिर वो जो सिचुएशन है उसमें हमें काम को ही प्रायोरिटाइज करना है। और कभी-कभी वो दिल से हो जाता है, बट कभी-कभी पता रहता है दिल को कि नहीं प्रायोरिटी फैमिली है, बट फिर भी थोड़ा-सा उसमें एक पैर पीछे जाके हमारे वर्किंग लाइफ को हमें प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि फैमिली में वो मोमेंट होने के बाद वो जो सिचुएशन है वो समझने के लिए हमारे फैमिली मेंबर्स है कि हाँ ठीक है ये क्यों नहीं कर पाई या फिर क्यों ये पीछे रह गया। बट वर्किंग प्रोफेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम वहाँ पे टाइम ना दें तो वहाँ पे होने वाला नुकसान कितना बड़ा हो सकता है कितना छोटा हो सकता है ये उस सिचुएशन पे होता है। तो हमें अगर वो कवर करना शायद मुश्किल होगा, बट फैमिली में हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो कवर भी कर लेंगे कि ठीक है वो सिचुएशन में हम क्यों पीछे चले गए, क्यों हम फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए और वर्किंग को क्यों हमने प्रायोरिटी दी, क्योंकि वो जो नुकसान होने वाला है वो शायद हम कभी भर ना पाए। ऐसा ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो ऑफ कोर्स वर्किंग लाइफ को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। मैम आपने बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे दिया है। बहुत सारे थॉट से प्रोवोक करता है कि जब एक फीमेल चूज करती है कि उसको काम करना है, तो ये सिंपल सी बात है, फैमिली हमें कभी छोड़ती नहीं है, फैमिली हमारा सबसे Yes. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो वो हमेशा समझ जाते हैं। और मैम ने ये बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। उन्होंने यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं किया कि नहीं मैं पहले फैमिली चूज करूंगी। एक वर्किंग वुमेन की प्रायोरिटी उसका वर्क होता है, क्योंकि उसके काम के उसके डिसीजन से बहुत सारे डिसीजन बहुत सारे लोग अफेक्ट होने वाले हैं। So what a brilliant answer by ma'am. Wonderful ma'am. I really loved your answer. अभी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मैम। हम आपसे अभी ये जानना चाहेंगे कि आप दोनों ही सिस्टर्स, आप लोग शीरोज हो, विमेन हीरोज हो एक तरीके से। तो अब आपसे ये बताना चाहेंगे कि आपने इतने सारे मतलब जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कुछ तोड़ दिए हैं कि शादी के बाद लड़की कैसे काम कर सकती है, बच्चे होने के बाद कैसे काम कर सकती है, एंड आप बहुत सारी यंग विमेन के लिए इंस्पिरेशन हो। आप हमारी इतनी सारी फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करे जो उनको भी सेटिस्फैक्शन दे? स्पेस इज योर्स। आप किस तरह से स्पेस को यूज करते हो उसके ऊपर चीजें काफी डिपेंडेंट करती है। डे वन से किसी को कोई किसी बात की क्लियरिटी नहीं होती। आप करते जाओ, क्लियरिटी आती जाती है। आप ऐसे सोचोगे कि मुझे पहले ही दिन ये करना है तो गॉड नोज कैसे जाओगे, बट आप करते जाओगे तो आपको पता चलता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप। तो ज्यादा आगे की सोचने की जगह पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से जाओ, आप जरूर वहां पे पहुंचोगे जहां पे आपको पहुंचना है। डे वन को सारा प्लान ऊपर नहीं होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि कौन से रूल्स कहाँ पे चेंज हो सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है। तो आप ज्यादा सोचने की जगह पे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहो, चीजें आपको जरूर मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा लाइफ ज्ञान के साथ में एक बहुत बड़ा बिजनेस ज्ञान भी है। जब हम कोई नया बिजनेस भी सेटअप करते हैं तो हमसे हमेशा कहा जाता है सब कुछ पहले दिन ही पेपर पे नहीं आ जाता है, शुरू करो तुमको समझेगा, यू विल रियलाइज एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। तो अगेन अ वेरी थॉटफुल आंसर गिवन बाय मैम। मैम आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने के लिए, आपकी जर्नी शोकेस करने के लिए। हमने आज बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम श्योर मेरी सारी व्यूअर्स ने आज बहुत सारा ज्ञान मिला है उनको, ताकि वो एक बेटर फीमेल बन सके, अपने हर रोल को जस्टिस दे सके। Thank you so much for giving us this opportunity, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, नाइस टू हियर यू। Same here. Thank you. अब सरिता जी हमारे शो का लास्ट क्वेश्चन जो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारी इतनी सारी सिस्टर्स को, हमारी इतनी सारी फीमेल व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि वो कैसे उनकी लाइफ में उनके सारे सपनों को अचीव करें? मैं यही कहूंगी कि जो भी वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है, हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, चाहे वो फैमिली इससे रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो। वो सपना
सपना नहीं रहने देना चाहिए। वो प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूर आगे आना है हमें, और वो करते वक़्त जब हम करते जाते हैं तो अपने आप सीढ़ियाँ हमारे सामने आती जाती है और हम वो चढ़ते जाते हैं। तो अगर हम सोचते बैठेंगे कि नहीं मुझे ये करना था और मैं नहीं कर पाई, तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तभी हमारा एक-एक डोर ओपन होता जाएगा, एक-एक सीढ़ी हम चढ़ते जाएँगे और वो अपना जो ड्रीम है वो हम पूरा कर पाएँगे। और ये सारी चीज़ें करते वक़्त कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपने आप सारी कंप्लीट होती जाती है। तो बस हमें शुरुआत करना है और आगे बढ़ना है। इसे मन में वंडरफुल। नहीं रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है शुरुआत करो। मतलब ज्यादातर फीमेल्स क्या हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है, वो स्टार्ट ही नहीं करती हैं। तो यस, इम्पोर्टेंट आप स्टार्ट करो, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे एक ही दिन में। आपको ये थोड़ी ना पता है कि आखिरी रिजल्ट क्या होने वाला है। पहले तो मेहनत करनी है, तब आप रिजल्ट पे पहुंचोगे। वंडरफुल एडवाइस हियर मैम। और आज आप दोनों से बात करके बहुत सारी चीजें मुझे फील हो रही हैं यहाँ पे। स्पेशली मैं मेरी सारी होम मेकर्स को भी एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग होम मेकर हो, आप उस इससे आप कुछ कम वर्दी नहीं होते हो, आप भी उतनी ही वैल्यूएबल है। ज़रूर। क्योंकि शायद हमको संडे मिलता है, अगर मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ, मैं होम मेकर भी हूँ, तो भी मुझे संडे मिलेगा। होम मेकर 24/7 काम करते हैं। तो आप सभी को भी सैल्यूट है। और अगर आपके कोई सपने हैं जो अधूरे हैं, तो जैसे कि सरिता मैम ने उठा बताया, पहला कदम लीजिए और अपने हर सपने को पूरा करिए। सो वंडरफुल, इट वाज लवली टू हैव यू बोथ हियर। आज बहुत सारा सीखने को मिला है, बहुत मजा आया है। एंड मैं और मेरी पूरी टीम आप दोनों को बहुत ज्यादा, हम दोनों आप दोनों के लिए बहुत ग्रेटफुल है कि आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपकी जर्नी शोकेस कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।